मैम हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया है। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खतून हूं, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर स्टेटमेंट उन्होंने और दी है जिसके ऊपर हम वीडियो, उन्होंने ये बोला है कि भाई 1999 में जो कारगिल वार उसको लेके उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि वो हमने चीट किया इंडिया को। जो अब आप देखें, मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म सितम करता है मैं किसी से तो हेल्प लूंगा ना अपने आसपास। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। या देखें, मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त जो गद्दार है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। आम को यार रिलीफ इनको चाहिए कि अवाम जिस हाल में पिस रही है ना, तो रिलीफ देना चाहिए। ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 जंग हो चुकी है और दोस्तों वही बात लेकर 1999 में एक समझौता किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी थे, जो बीजेपी की सरकार थी, और दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था। और दोस्तों उस समय जब समझौता किया गया और दोनों के हस्ताक्षर लिया गया, तो उस समय कुछ 1 महीना के बाद जब फिर से पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिया आकर हमारे इंडिया में हमला कर दिए, और वही बात लेकर दोस्तों हमारे इंडिया और पाकिस्तान के उस समय से रिलेशन खराब होते गया। और दोस्तों ये हमारे इंडिया की गलती नहीं थी, वो गलती थी पूरा पाकिस्तान की गलती थी। और दोस्तों फिर इसके बाद नवाज शरीफ को वहां से हटा दिया गया सीट से। इसके बाद दूसरी सरकार आई, फिर तीसरी सरकार आई, जो इमरान खान की सरकार आई। और दोस्तों उस समय 370 हमारे नरेंद्र मोदी जी थे उस समय, तो उनने बोला कि 370 हटाने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ था, और उसको कलाम था इमरान खान के कि 370 नहीं हटाएंगे। और इसी की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड स्टार्ट था वो ट्रेड बंद हो गया। तो दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गया। और ये दोस्तों 2024 के दौर में फिर से पाकिस्तान में नवाज शरीफ के फिर से हुकूमत आई है और वहां के नवाज शरीफ सरकार बनी है। तो उनको कलाम है कि जो भी 1999 में गलतियां की थी वो नवाज शरीफ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी गलती थी वो हमारे तरफ से गलती थी, कि पाकिस्तान से गलती थी। हमें फिर से एक बार मौका दें, दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं, फिर से एक बार मौका दें, और जो भी पहले गलती हुई है उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यवार एक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान के आवाम का क्या रिएक्शन रहता है इस पे। तो चलते हैं वीडियो तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, बल्कि अभी भी उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर सीट से ना हटाया जाता तो आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 40-50 रुपए होती, आटे की कीमत 20-25-30 रुपए होती। और साथ ही साथ एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान जो इंडिया पाकिस्तान का पीस एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया, यानी उन्होंने कारगिल की तरफ इशारा किया। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वाज आवर मिस्टेक। उन्होंने इस बात को एडमिट करते हुए कहा है कि 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पाकिस्तान इंडिया से माफ़ी मांगने को भी तैयार है। इसी के साथ आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन का समय है और कहा जा रहा है कि शायद अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आए, जिस पर पाकिस्तान ये खदशा जाहिर कर रहा है, ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि अगर अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ गई तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और दोनों मुल्कों में ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को धोखा दिया था। उनका ये कहना है कि हम माफ़ी मांगने को तैयार है। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बात डिसाइड हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ वापस जाते हैं लाहौर को खैराबाद करके, तो कारगिल हो जाती है। आज जो है नवाज शरीफ जो है
माफ़ी मांगने को तैयार है। साथ साथ नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मेरे जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो अब आ चुके हैं और अब जो है वो बैक डोर इंडिया से बात करें और हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दोस्तों 1999 में की जाने वाली कारगिल को आज पाकिस्तान समझ रहा है कि हमने एग्रीमेंट तोड़ा और हमने धोखा किया और उसकी माफ़ी इंडिया से 2024 के अंदर मांगी जा रही है। तो एक नज़र आप तारीख को दोहराएं, 1947 से लेकर अब तक कितनी ऐसी गलतियां की गई होंगी जिसको पाकिस्तान आज समझता है कि काश हमने की ना की होती तो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते। इंडिया खामोश रहकर भी जीत गया और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि सबसे पहले जंगों की शुरुआत इंडिया ने की और आज वही लोग जो ये बयान देते थे आज कहते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, गलती हमारी थी। अब तो अब आप सोच सकते हैं कि इस 70 सालों में कितना सच और झूठ पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की आवाम को बताया गया, रटवाया गया। मैम हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971 जो था हमारा ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। अब आप देखें, मैं हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई जुल्म सितम करता है मैं किसी से तो हेल्प लूँगा ना अपने आसपास। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है। तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। और मैं ये कहता हूँ कि नहीं, कसूर हमारा था, उससे फ़ायदा हमारे दुश्मन ने उठाया। हमने खुद उसको उस वक्त भी मौका फराहम किया। फिर कारगिल की बात आ जाती है, कारगिल में हमने स्टार्ट की जंग स्टार्ट की, हमारा उस वक्त पे हक था, हमारे कश्मीरी भाइयों पे होने वाला जुल्म और सितम हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आखिर वो कौन था फिर जो मैदान छोड़ के पीछे आया? बात तो ये है ना। तो मेन चीज़ मैम ये होती है कि आप बजाय मलबा किसी और पे डालने के ना, सबसे पहले अपने घर से उन काली भेड़ों को पकड़ें जो इन तमाम मुहर्रिकात के पीछे थी, वो ताकतें जिन्होंने अपनी खुद इज्जतें अवेल करने के लिए मुल्क की इज्जत को दाव पे लगाया, सबसे पहले हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है। एक स्टेटमेंट उन्होंने और दी है जिसके ऊपर हम वीडियो, उन्होंने ये बोला है कि भाई 1999 में जो कारगिल वार उसको लेकर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बोला कि वो हमने चीट किया इंडिया को, जो पीस एग्रीमेंट है वो हमने तोड़ा, इंडिया ने नहीं तोड़ा। क्या कहना चाहेंगे? हमें तो ये बताया जाता है, आपने भी ये सुना होगा जी, इंडिया रात के अंधेरे में वार कर देता है, ये कर देता है, इंडिया अटैक कर देता है। देखिए हमारा, अब मुझे पता नहीं है बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमारे तक जो बातें आती हैं उसमें और हम पढ़ते हैं रियलिटी में फ़र्क हो सकता है। और जहाँ तक अवाम को अब लगता है पाकिस्तान में कि ऐसा फ़र्क है, बिल्कुल है, ठीक है, कि हमें बताया कुछ जाता है और एक्चुअल में यानी हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे स्कूल के सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उनमें और रियलिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क है, हो सकता है। देखें, मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त जो गद्दार है ना, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तो उनसे कोई तवक्को किसी अवाम को नहीं होगी। अब यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे, जरा कैमरा घुमा के आप एक सवाल पूछें किसी से कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से क्या तवक्कुआत हैं आपकी, आपको पता लग जाएगा। 90% इस वक्त अवाम इस इंसान के ऊपर थूक रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत 8 फरवरी है। ये बंदा 2 हल्कों से खड़ा होता है, एक मानसरा से, और PTI के तमाम निशान छिन गए, तमाम चीज़ें चली गई उनके पास से, बैठ के निशान, तमाम चीज़ें। और इमरान खान के जो खंबे थे, उनके 2 खंबों से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मानसेरा में, एक को जो होता है ना कंडासा, उससे हारते हैं बड़ी बुरी तरह, बेशर्मी के साथ। 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को नेल्सन मंडेला कहने वाला, वहाँ से हारता है। फिर उसके बाद जहाँ पर हमारी बीबी हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद,
वहां पर एक बुरी तरह से हारता है। आज अगर फार्म 45 आप खोल रहे हैं तो आपको पता लगे कितनी बुरी मार। मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती, अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं, इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं, मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना है, वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें? सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। चलें, ये आप नहीं कह सकते डेफिनेटली, लेकिन रिलीफ मिलेगा अवाम को? यार रिलीफ इनको चाहिए कि अवाम जिस हाल में पिस रही है ना तो रिलीफ देना चाहिए। ठीक है, आपकी इससे रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, नून लीग की क़यादत से कि यार थोड़ा सा अवाम का सोचे। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं अभी ये नवाज शरीफ साहब स्पीच कर रहे थे, कल प्रेसिडेंट बने हैं फिर से अपनी पार्टी के, तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं 1990s में जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना था, अगर तब से अब तक चलता रहता तो आज बहुत आगे होता है। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में ख़ास तौर पर उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब जो स्टेटमेंट देते हैं इसके ऊपर? नवाज शरीफ साहब स्टेटमेंट देते हैं वो अपने हिसाब से ठीक देते हैं, जो भी उनका जारी बात है कि वो उसने सब मामला देखने होते हैं, अपने अंदरूनी भी बैरूनी भी सारे मामला देखने होते हैं। उनके हिसाब से उनकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन अच्छा हमें तब लगेगा जब हमें महंगाई में से रिलीफ मिलेगा। बातें तो हर कोई करते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखे कि पाकिस्तान के कुछ अवाम कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत किया है। और दोस्तों फिर से नवाज शरीफ माफ़ी मांग रहा है इंडिया से। क्या आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ माफ़ी मांग रहा है वो माफ़ी के लायक है? हमारे हिसाब से तो कह रहे हैं ना कि माफ़ी के लायक ही नहीं है, क्योंकि देखिए गलती एक बार होती है इंसान से, बार बार गलती नहीं होती है। अब भाई एक ही गलती को बार बार तुम लोग दोहराओगे, बार बार गलती करोगे और फिर माफ़ी मांगोगे, यार कैसे काम चलेगा? तो ये तो समझिए ना कि बहुत बड़ा गलती है इन लोग का, कि बार बार गलती करना और फिर माफ़ी मांगना। और इसी की वजह से आज पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। सिर्फ ये सब 2 कौड़ी के नेता की वजह से पाकिस्तान के लोग, अरे यार वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, एक इंसान का दर्द समझता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या सिख है, ऐसे मेरे को मतलब नहीं है। बस एक इंसानियत के नाम पे हम कह रहे हैं कि जो चिटपुटिया वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर लोग हैं, जो वहाँ के नेता है, उन लोग है ना सब पाकिस्तान के अवाम को एकदम स्थिति खराब कर दिया है। मगर दोस्तों इस पे आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो में एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए रेशन साथ। तो याद दीजिए, जय हिंद।